सो हे हेलो गाइस। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब एएसआर ने वरुण से कहा था कि उसे आज कैंटीन में लंच करना है। तो अब ये लोग कैंटीन पहुंचते हैं ऑफिस के, और वहाँ तो काफ़ी भीड़ थी क्योंकि लंच टाइम था। सारे एम्प्लॉयज़ लाइन से खड़े थे, अपना अपना खाना ले रहे थे और पूरे कैंटीन में शोर था। बट एएसआर की आंखें एक जगह देख रही थी, सिया को। सिया बैठी थी जिया के साथ और जार के साथ, और एएसआर एक चीज़ नोटिस करती है कि सब उन्हें ही देख रहे थे, उनके साइड ही देख रहे थे सब। मतलब वो लोग इसलिए देख रहे थे क्योंकि जार कभी किसी लड़की के साथ इतना क्लोज नहीं हुआ जितना वो सिया के साथ है, और जिया के साथ भी। या फिर उसने कभी किसी और को एएसआर के अलावा खुद को टच नहीं करने दिया। और अब देखो, जार उनके साथ बैठा है और बहुत कंफर्टेबली। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। वो लोग देखते हैं कि एएसआर कैंटीन में आ रही है और पूरा कैंटीन साइलेंट हो जाता है उसको देख के। एएसआर ने अंदर अपना पैर रखा, देन सबकी गॉसिप स्टार्ट हो गई कि ओह माय गॉड, आराध्या मैम यहाँ है, ये तो कभी कैंटीन नहीं आती हैं, क्या ये आज सच में लंच करने आई हैं या फिर कुछ और। एएसआर स्मिर करती है और सोचती है, गुड, इन सबको सोचने दो, मैं यहाँ क्यों हूँ। वरुण तुरंत टेबल सेट करता है सिया के साइड में। एएसआर सोचती है, परफेक्ट, अब सब लोग ये सोचेंगे कि मेरा और सिया का कुछ चल रहा है। सोचने दो, इन्हें भी तो पता होना चाहिए ना, आई बिलोंग टू हर एंड शी बिलोंग्स टू मी। एएसआर टेबल पर बैठती है और वरुण लंच रखता है और एएसआर स्पून उठाती है, बट उसका फोकस अभी भी सिया पर ही था। और सिया लंच स्टार्ट करती है, मतलब स्टार्ट करने वाली थी अपना, एंड वो कहती है जार से, जार बेबी यू आर लुकिंग सो क्यूट टुडे। और वो जार को रब कर रही थी उसके हेड पर। और एएसआर ये सुन के अपनी फिंगर्स स्पून पर टाइट करती है और वो सोचती है, उसने जार को क्यूट कहा, सब क्यूट है उसके लिए मेरे अलावा। और एएसआर जार को घूरती है, मतलब उसे एक लुक देती है कि सही है इसका। और वो सोचती है कि ये वाइट फर वाला धोखेबाज मुझे इग्नोर कर रहा है। ज़ार बस तब तक रुक जा जब तक घर नहीं पहुंचते, फिर मैं बताती हूँ। ये सर अब एक बार डीप ब्रीथ लेती है और अपना खाने पर फोकस करती है वो अगेन। और एएसआर को एक और आवाज़ सुनाई देती है जिया की। जिया कहती है ज़ार से, ये लो, ये पियो, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। एएसआर देखती है कि क्या है, क्या बनाया है। तो वो देखते हैं कि मिल्क शेक होता है, जो जिया एक बाउल में डालकर ज़ार के सामने रखती है। और ज़ार मस्त अपनी पूंछ हिलाते हुए वो मिल्क शेक लिक कर रहा था। एएसआर उसे घूरती है कि ये टाइगर, ये वही टाइगर है ना जिसको मैं घर में बोलती हूँ मिल्क पीने को तो इतना रॉर करता है, और अभी ये देखो इतना हैप्पीली, क्या है, मैं क्या बोलूँ इसको। एएसआर ये सोचते हुए अपना हेड शेक करती है और सिया को देखती है। बट सिया सिया एक बार भी एएसआर के साइड नहीं देखती। पूरे लंच टाइम सिया सिर्फ ज़ार को अटेंशन देती है और एएसआर को फुल इग्नोर करती है। और लंच के बाद एएसआर सीधा अपने कैबिन जाती है, उसकी मीटिंग थी, नॉट अ बिजनेस मीटिंग बट माफिया मीटिंग। और वो जैसे कैबिन में आती है, ज़ार पीछे आता है। एएसआर उसे घूरती है कि ये वाइट टाइगर अभी मुझे इग्नोर कर रहा था, और अभी ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे इसने मुझे कभी इग्नोर ही नहीं किया। एएसआर एक डीप ब्रीथ लेती है और ख़ुद को फोकस करती है वो, और बिना टाइम वेस्ट करे मीटिंग रूम के साइड जाती है। ज़ार और वरुण साइलेंटली पीछे आते हैं उसके। और एएसआर जैसे ही वहाँ पहुँचती है, सबकी आइज़ उसके साइड ही थी, और वो अंदर जाती है और बैठती है अपनी चेयर पर लाइक अ क्वीन, जो कि वो है। एक इंसान खड़ा होता है ग्रीट करने के लिए एएसआर को, और बाकी लोग भी ग्रीट करते हैं एएसआर को। वो कहता है, गुड आफ्टरनून मैम। एएसआर नॉट करती है, और बहुत साइलेंस था वहाँ पे उस मीटिंग रूम में। मिस्टर डिसूज़ा बोलते हैं, मैम यू नो हम लोग यहाँ क्यों हैं, एंड आई होप आप रेडी हैं वो ज़मीन हमें वापस देने के लिए।
एएसआर उसके साइड देखती है और उसके एक्सप्रेशंस बहुत कोल्ड थे, माफिया वाले, और वो कुछ नहीं कहती, बस थोड़ा टेबल पर पहले अपनी फिंगर्स टैप करती है लाइटली और कहती है, देन क्यों, तुम्हारे बेटे ने खुद मुझे वो ज़मीन नहीं बेची थी? मिस्टर डिसूज़ा की बॉडी शेक करती है एएसआर की टोन सुन के, मतलब ऐसे बोला था एएसआर ने जिस टोन में। वो अपना मतलब अपने बेटे को देखती है जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, वो लड़का। अब गुस्से से कहता है, मैंने वो बेची नहीं थी, आपके आदमियों ने मुझे मैनिपुलेट किया था। और आगे वो कुछ कहता कि एक रॉर का साउंड आता है, क्योंकि एएसआर के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं कर सकता। जार दी वाइट टाइगर काफ़ी तेज़ रॉर करता है वो उस लड़की की आवाज़ सुन के, और उस लड़के का फेस पूरा पेल हो जाता है। जब इतना गुस्से में चिल्ला रहा था ना, वो पूरा पेल हो जाता है उसका फेस। एएसआर स्मिर करती है और मिस्टर डिसूज़ा एएसआर को कहते हैं कि मैम आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, और वो अपने सर नीचे करता है ये कहकर और वापस कहता है, बट प्लीज़ मैम, वो ज़मीन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ हमें वो वापस कर दीजिए। एएसआर अपनी चेयर पर लीन होती है, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भाई तुम रो क्या करो, जो भी करने कर लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो मस्त बैठती है आराम से और कहती है, देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस मिस्टर डिसूज़ा, मैं वो ज़मीन वापस नहीं देने वाली, मैंने पहले ही वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है एंड इट बिलोंग्स टू मी नाउ। और एएसआर ये कहकर बाहर जाने वाली थी और वो खड़ी होती बाहर जाने के लिए, और एक आवाज़ आती है कि मैं तुझे मार दूंगा आज। एएसआर अपना हेड टर्न करती है, बहुत कामली, बहुत कैजुअली टर्न करती है, उसे मतलब कोई डर वर नहीं पड़े था, ठीक है, किसी के। और वो मिस्टर डिसूज़ा का जो बेटा था खड़ा हुआ था, उसके हाथ में थी एक गन। एएसआर स्मिर करती है और कहती है, ठीक है, अगर तुमने मुझे मारा और मुझे एक भी सिंगल स्क्रैच आया तो मैं तुम्हें वो ज़मीन वापस कर दूंगी। और पूरा रूम साइलेंस था, कोई किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी, किसी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था कि वो कुछ बोले। और मिस्टर डिसूज़ा वो कहता है, नो नो मैम, ये तो बच्चा है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उसे। और वो एएसआर के पास भागता है, पर अब लेट हो गई थी। ज़ार पहले उस लड़के के मतलब मिस्टर डिसूज़ा के बेटे के पास पहुंच चुका था और उसने अपना पंच मारा था उसको। वो लड़का गिर जाता है और चिल्लाता है, नो नो प्लीज़, और वो पेन में से चिल्लाता है। ज़ाहर उस पर अपना सिग्नेचर मार्क करता है, उसके फेस पर, उसके आर्म्स पर, उसकी चेस्ट पर डीप कट्स करता है एंड ब्लड, इतना ज़्यादा ब्लड हो गया था ना वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बट वो लड़का भी जिंदा था, उसको पूरा मारा नहीं था ज़ाहर ने, ओके, उससे कट्स दिए थे उसको ताकि उसे उसकी गलती पता चले, जो उसने गलती की है ना एएसआर पर गन दिखाकर। एंड ज़ाहर की फेस पर भी ब्लड लग गया था उसका। एंड एएसआर जाती है वहाँ पर उस लड़की के पास और कहती है, मिस्टर डिसूज़ा, अपने बेटे को कुछ तमीज़ सिखाइए, इसको पता होना चाहिए कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और स्पेशली उन लोगों की जो तुम्हारी पूरी नस्लों से ज़्यादा पावरफुल हों। मिस्टर डिसूज़ा नॉड करता है और भागते हुए अपने बेटे के पास जाता है और कहता है, थैंक यू मैम, इसको माफ़ करने के लिए। ये सर अपनी बॉडी गार्ड से कहती है, इनको बाहर निकालो। और बॉडी गार्ड्स उन दोनों को बाहर ले जाते हैं घसीटते हुए एंड डोर क्लोज मीटिंग रूम का। ये सर एक डीप ब्रीथ लेती है और अपना कोट ठीक करती है और मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है, बहुत कैजुअली, जैसे उसके लिए ये सब कुछ था ही नहीं, ठीक है। और बाकी के लोग जो थे वहाँ पे मीटिंग रूम में, वो सारे अभी तक साइलेंस बैठे हुए थे। एएसआर के साथ ज़ार भी बाहर आ जाता है और ये लोग काफ़ी कॉन्फिडेंसली चल रहे थे, कैबिन के साइड जा रहे थे एएसआर के। ज़ार एएसआर के आगे आगे चल रहा था, बट सडनली ज़ार रुक जाता है और वो एएसआर के साइड टर्न होता है और उसके पीछे छिप जाता है। एएसआर उसे देखती है कि ये टाइगर छिप रहा है और एएसआर आगे देखती है तो सामने थी सिया, जो एएसआर की कैबिन के सामने खड़ी थी और नॉक कर रही थी। एएसआर अपने आईब्रोज ऊपर करती है, देन उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो स्मिर करती है और वो सोचती है,
ओह सो ये टाइगर अभी एक इंसान को मार कर ही आ रहा है, और अब ये देखो डर रहा है ये। और वो ज़ार को देखती है और फिर बोलती है, तो तुम्हें डर लग रहा है अब कि वो जो तुम्हारी बॉडी में ब्लड लगा है वो ना देख ले। ज़ार अपना सर नीचे कर लेता है, ये सर अपना हेड शेक करती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सर आगे जाती है सिया के साइड और कहती है, यस मिस सिया शर्मा। सिया ए सर को देखती है और कहती है, मैम ये फ़ाइल आपको देनी थी। और वो फ़ाइल आगे करती है, बट ए सर वो नहीं लेती। वो सिया के साइड से जाती है और डोर ओपन करती है अपने कैबिन का, और वो अपना हेड थोड़ा सा टर्न करती है सिया के साइड और कहती है, कम। सिया थोड़ा रुकती है पहले तो कि वो जाए अंदर कि ना जाए, दैन वो जाती है और देखती है कि ज़ार ज़ार पीछे छुप रहा है एएसआर के। और सिया कहती है कि ज़ार तुम्हें क्या हुआ। एएसआर सामने से हटती है ज़ार की, और सिया का मुंह खुला रह जाता है ज़ार को देखकर, क्योंकि ज़ार के पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था। वो थोड़ा पास जाती है ज़ार के और कहती है, ज़ार तुम्हें कहीं लगा है क्या, यू आर ओके। ज़ार इधर उधर देखता है कि कहाँ भागे वो अब इस सिचुएशन में, बट सिया को नहीं देख रहा था वो। ये सर अपनी डेस्क पर टिक कर खड़ी थी और स्मिर कर रही थी वो ये पूरा एकदम सीन देख के कि अब मज़ा आया ना बेटा। और वो कहती है कि ये माफिया टाइगर है सिया, आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि ये ब्लड क्यों लगा है इस पर। सिया पहले तो फ्रीज हो जाती है, दैन वो कहती है कि ज़ार को घूरते हुए कहती है कि बैड बॉय। और वो जो अभी थोड़ा बैठी थी ना ज़ार को देखने के लिए, वो खड़ी होती है और एएसआर को हंसी आती है इस बात पे कि यस टेड फॉर टैड ज़ार। ज़ार अब एएसआर को घूरता है जैसे कि एएसआर की गलती हो सारी। एएसआर उसे इग्नोर करती है अब, और सिया एएसआर की डेस्क के सामने खड़ी थी और फाइल रखती है और कहती है, मैम ये फ़ाइल। बट एएसआर सिया को देख रही थी और कहती है, तुमने मुझे सुबह इग्नोर क्यों किया। सिया भी एएसआर को देखती है और आई कांटेक्ट होता है इनका। सिया कुछ नहीं कहती, वो अपना फेस टर्न कर लेती है और बाहर जाने लगती है इग्नोर करके फिर से एएसआर को। एएसआर अपनी चेयर से खड़ी होती है, मतलब वो अब बैठ गई थी आराम से अपनी चेयर पर, और वो खड़ी होती है अपनी चेयर से और कहती है, तुम मुझे फिर इग्नोर कर रही हो सिया शर्मा। सिया कहती है, स्लोली फेस टर्न करती है अपना। सिया अपना पहले फेस टर्न करती है स्लोली एएसआर के साइड और अपने आर्म क्रॉस करके खड़ी होती है। और उसके एक्सप्रेशन ना वैसे तो जैसे बिल्कुल एएसआर देती है ना, कोल्ड एकदम। और वो कहती है, आपका नाम क्या है मिस। एएसआर को थोड़ी हंसी आती है कि ओके अब ये मुझे सेम एटीट्यूड देगी मेरे जैसे, लाइक ब्रो ये बंदी, मतलब ये मेरी बंदी है। एएसआर कहती है, आराध्या। और अगर ये क्वेश्चन आराध्या से किसी और ने पूछा होता ना सिया की जगह, तो वो बंदा जो भी था वो इस दुनिया में नहीं रहता। बट सिया ने क्वेश्चन करा है तो सिया तो क्वीन है भाई एएसआर की। देन सिया अपनी चिन थोड़ी ऊपर करती है और एटीट्यूड के साथ कहती है, मिस आराध्या हम लोग अभी वर्क प्लेस पर हैं, सो बिहेव प्रोफेशनली। देन सिया मस्त टर्न होती है और उसके हेयर फ्लिप होते हैं लाइक बॉलीवुड स्टाइल, एंड वो कैबिन से बाहर चली जाती है। और एएसआर वहीं खड़ी रह जाती है और एएसआर बी लाइक कि यार ये कितनी हॉट है, आराध्या तूने खुद के लिए बॉम्ब ढूंढा है, यू नो दैट। और अब वो अपनी चेयर पर बैठती है और अपना हेड शेक करती है। देन सडनली वो थोड़ा हंसती है, क्योंकि ये पहली बार था किसी ने एएसआर से ऐसे बात करी हो। लाइक एएसआर फकिंग लव इट मैन, मतलब जैसे उसकी बंदी ने भी बात करी ना उससे, शी लव इट एंड शी वांट मोर। उसको चाहिए कि उसकी बंदी उसे ऐसे बात करे, उसे चैलेंज करे ऐसे। देन एएसआर कहती है, सिया आराध्या सिंह राजवंश, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। तो अब 3 दिन हो गए थे एएसआर को 3 दिन हो गए थे एएसआर को इग्नोर करते हुए सिया के,
और सिया को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे एएसआर उससे बात करने का ट्राई कर रही थी इन दिनों में। मतलब आराध्या ऐसी इंसान है कि जो लोगों के पीछे कभी नहीं भागती, बट अब वो एफर्ट कर रही है सिया के लिए। और सिया एएसआर के बारे में ही सोच रही थी ये सब। उतने में उसे आवाज़ आती है कि सिया। सिया अपने थॉट से बाहर आती है और कहती है, हाँ हाँ। जिया सामने खड़ी थी और सिया को घूर रही थी और अपने आर्म उसने क्रॉस करके रखे थे। और वो कहती है, मैं तुझे कितने बार बुला चुकी हूँ, तुझे पता है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या कह रही हूँ? सिया कहती है, हाँ हाँ बोल ना। जिया कहती है, चल बाहर कुछ खाते हैं, मेरा कुछ स्पाइसी और कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, यू नो। सिया नॉड करती है और कहती है, हाँ आई नो, ठीक है चल। और ये लोग ऑफिस से जा रहे थे बाहर क्योंकि इनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया था, इवनिंग का टाइम हो गया था। ये लोग लेफ़्ट के साइड जाते हैं और सडनली जिया सिया के चिक्स पर ना एक किस करती है और कहती है, यू आर दी बेस्ट। सिया हंसती है और एक आवाज़ आती है पीछे से किसी की। वो दोनों रुक जाती हैं और पीछे टर्न होके देखती हैं तो पीछे होती है आराध्या। वहाँ खड़ी हुई थी आराध्या, और आराध्या अब जिया को घूर रही थी कि ऐसा लुक दे रही थी कि वो कि अभी अभी किल कर देगी वो जिया को। और वो इनके साइड से चली जाती है जिया को घूरते हुए। और जिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ठीक है घूर ले, ये ऐसा कि घूरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दैन वो कहती है सिया को कि आई किस हर वुमेन, मैंने उसकी बंदी को किस किया, इसलिए वो ऐसे घूर रही थी मुझे। शी इज़ जेलस। सिया ये सुनकर ब्लश करती है और जिया कहती है, ओहो ब्लशिंग ब्लशिंग। सिया अपना फेस आगे करती है, मतलब आगे लेफ्ट के साइड वापस, और कहती है, चल चल मुझे भूख लगी है। और ये लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं और ये सर बाहर ही खड़ी थी और कॉल पर थी, और साथ में उसके बॉडीगार्ड एंड जार भी था। और ए सर कॉल पर कहती है किसी को कि आई किल द पर्सन हु ट्राइज टू टच व्हाट्स माइन। सिया देखती है और ये वो सुन लेती है कि जो एएसआर कहती है। देन वो देखती है कि एएसआर ये जिया को देखकर कह रही थी। सिया थोड़ा सा शिवर होती है कि ओ शिट। देन जिया, उसने भी ये नोटिस किया था कि एएसआर उसको देखकर ये कह रही थी। देन जो जिया है वो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, सिया चल यहाँ से। और वो ले जाती है उसे सिया को। सिया थोड़ा हंसती है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई जैसे चल रहा है वो देखकर। ये दोनों बस स्टॉप पहुँचते हैं और ये दोनों इनके फेवरेट चाट शॉप जा रहे थे जो इनके घर के बस पास में ही था। मतलब ये लोग ऑफिस से वो चाट शॉप जाएंगे, उसके बाद सीधा ये लोग घर जाने वाले थे, बट इनके पीछे एक कार इनका फॉलो कर रही थी। सो गाइज आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। एंड आगे की स्टोरी का मैं थोड़ा स्पॉइलर देती हूँ। ओके सो उस स्टोरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके कुछ बहुत सही होने वाला है उस पर, ठीक है ना? ओके ओके सो देखना आप लोग आगे क्या होगा, और ये वाला पार्ट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करना, एंड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दियो। एंड यार तुम लोग मेरे 1 के पूरा नहीं करा रहे हो, मुझे लगा अभी तक हो जाने चाहिए थे मेरे 1 के। ओके सो मेरी भी गलती है, मैं मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ओके कोई ना, तुम लोग कर लो यार, तुम लोग कर लो सब्सक्राइब, जिसको करना है, जिसको अच्छी लग रही है स्टोरी वो सब्सक्राइब कर लो। ओके एंड टेक केयर। और हाँ मेरा एग्ज़ाम तो है बट मैं ठीक हूँ यार। वो अभी चल रहा है मेरा वो वाला फेज़ कि एग्ज़ाम आने से पहले रट्टा मारो, तो वही चल रहा है बस। एंड आई होप सो आप लोग भी ठीक होंगे एंड टेक केयर, बाय बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। ओके अब कोई मुझे बोलना मत कि जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाओ, जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाओ। या थोड़ा वेट तो कर लिया करो तुम लोग, ठीक है? ओके बाय बाय।